स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल निर्मल बाबा कंप्यूटर पर। मैं ऋषि झा और टेली सीखने के क्रम में आज तीसरे वीडियो में, जो कि इससे पहले दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। और अगर आप टेली को आसानी से सीखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेजर क्रिएशन, डिलीटेशन और मॉडिफिकेशन, यानी आप कंपनी बना लेने के बाद में लेजर के क्या होता है, लेजर कैसे बनाना है, कैसे डिलीट करना है और किस तरह से आप लेजर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट टिप्स, ट्रिक्स, टेक्नोलॉजी वीडियो और एजुकेशनल अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिफिनेशन, द लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स वेयर सिमिलर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पार्टिकुलर पर्सन or the things are recorded. It is a principal book of double entry system of accounting which provides all important information. यानी लेजर जो है वो प्रिंसिपल बुक है अकाउंट्स का, जहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन जो भी जनरल एंट्रीज किए जाते हैं उसमें लेजर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और बिना लेजर का आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। खास करके डबल एंट्री सिस्टम जो है, जैसे कि टेली के बारे में हम कंप्यूटराइज जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अगर हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे क्रेडिट और डेबिट में जो लिखा जाएगा, जो एंट्री पोस्ट किया जाएगा, तो उसके लिए लेजर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, स्टार्ट द बिजनेस विथ कैश रेस 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 2 लाख रुपए का, और यहाँ पर कैश और बिजनेस ये दो तरह का लेजर है। इसी तरह से ओपन है बैंक अकाउंट। अगर हम बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो किस बैंक में कर रहे हैं ये आइडेंटिफाई हो रहा है। HDFC बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैश और HDFC इस तरह से लेजर आप ढूंढ सकते हैं। तो आपको सिंपली बता दें कि जो भी एंट्री होगा, जनरल एंट्री या जो भी ट्रांजेक्शन होगा, उस ट्रांजेक्शन में 2 लेजर इफेक्टेड होगा। एक कैश तो ऑलरेडी पहले से ही रहेगा, और वो तो पेमेंट मोड में कैश हो, चेक हो, तो एक लेजर वहाँ रहेगा। और दूसरा लेजर आपको फाइंड करना होता है और ढूंढना होगा कि कौन सा लेजर है। तो लेजर को आप यहाँ पर जब लेजर क्रिएशन में जाएंगे, आज का जो मेन टॉपिक है लेजर क्रिएट करना, लेजर को मॉडिफाई करना, लेजर को डिलीट करना, तो ये इसमें हम लेजर को एक एक करके बनाएंगे। तो यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5000। तो यहाँ पर कैश एक साइड लेजर है, और अगर एक और लेजर की बात करें तो यहाँ परचेज एक लेजर है, जिससे ये फाइंड आउट होता है कि कैश जो 5000 हमारा खर्च हुआ तो वो किस चीज़ में हुआ। तो आप ये भी देख सकते हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन में 2 लेजर इफेक्टेड है। एक साइड में कैश तो रहेगा ही, और दूसरा आपको ये देखना होगा कि आपका जो ट्रांजेक्शन है उसमें पैसा किस चीज़ में गया, या कहाँ से इनकम आ रहा है, या कहाँ पे आपका पैसा खर्च हो रहा है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, पेड ऑफिस रेंट बाय 2500 बाय चेक। तो यहाँ पर भी आपका लेजर में कैश की जगह पे चेक हो जाएगा और एक ऑफिस रेंट हो जाएगा, जिससे ये डिफाइन होता है कि ये जो पेमेंट का एंट्री है, पेमेंट किए हैं तो किसको किए, तो ऑफिस को किए हैं। तो लेजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और बिना लेजर का आप जनरल एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो आगे अब हम देख लेते हैं कि लेजर जो इस एंट्री में यूज हुआ है, जैसे कि हमें कैसे बनाना होगा लेजर। तो यहाँ पर लेजर का नेम और ग्रुप दे दिया गया है, यानी लेजर जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा या किस ग्रुप में उसे डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेजर हम अभी एंट्री जो ये वाला आपको बताए हैं, जिसमें 5 एंट्री है और 5 ट्रांजेक्शन में जो लेजर का नेम है, अगर हम फाइंड आउट किए तो बिजनेस अकाउंट एक लेजर बना, जिसमें कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं, और कैश अकाउंट एक लेजर है। HDFC बैंक, चूँकि ये बैंक है तो इसीलिए इसका जो अंडर और ग्रुप होगा वो बैंक अकाउंट होगा। परचेज अकाउंट की बात करेंगे तो परचेज अकाउंट के अंडर में परचेज होगा, सेल्स अकाउंट के अंदर में सेल्स होगा। ऑफिस रेंट या किसी भी तरह का खर्च है तो उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, और कौन से लेजर को आप इनडायरेक्ट में रखेंगे और कौन से डायरेक्ट में रखेंगे। तो यहाँ जब हम लेजर बनाएंगे तो इसका आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी लेजर का नाम होगा तो उसके साथ उसका अंडर और ग्रुप भी लिया जाएगा, और जो लेजर जिस अंडर ग्रुप में जाएगा उसको उसमें डालने के बाद फिर सेव किया जाएगा। और ये आपको फिर जनरल वाउचर, यानी जो भी हम लोग एंट्री करेंगे जनरल एंट्री,
तो उसमें आपको लेजर काम आएगा और वहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ से लेजर क्रिएशन करेंगे या और भी जो भी हमारा आज का टॉपिक है उसको देखते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है लेजर जो है, लेजर क्रिएट करना, मॉडिफिकेशन और लेजर को डिलीट करना। साथ ही साथ हम कितने लेजर बनाए हैं उसे डिस्प्ले करके देखेंगे कि कौन कौन सा लेजर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम क्रिएट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, जहां से हम लेजर को क्रिएट करेंगे। और आपको बता दें कि पुराने वाले टेली में भी गेटवे ऑफ टेली जो यहाँ पे दिया हुआ है, गेटवे ऑफ टेली के बाद आपको तो गेटवे ऑफ टेली जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसी के अंदर अकाउंट इन्फो हुआ करता था, उसके अंदर लेजर, लेजर के अंदर क्रिएट, यानी थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस था, लेकिन टेली प्राइम में बहुत ही इजी बना दिया गया है। और यहाँ से आप क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करके लेजर देखते हैं, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और लेजर के साथ साथ आपको अगर ग्रुप बनाना हो या लेजर बनाना हो, करेंसी, वाउचर टाइप, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन, सभी तरह के डिटेल को आप जो भी यहाँ पे दिया हुआ है मेन्यू में क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लेजर पर सिलेक्ट करेंगे अगर हमें लेजर बनाना है तो। और लेजर पे सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं जो लेजर बनाने के लिए स्क्रीन है वो आपका आ जाता है और यहाँ से हम लेजर को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नेम में लेजर का नेम डालना है, यानी आपको एक जो भी लेजर है आप बनाना चाहते हैं उसका नाम डालेंगे। तो हम पहले एक लेजर बना लेते हैं कैपिटल के नाम से, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ इस तरह से आप इसका नाम टाइप कर देंगे और नाम टाइप कर देने के बाद में एंटर करेंगे और यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप, यानी ये जो कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हैं वो किस ग्रुप के अंदर आता है, ये अभी मैंने बताया था पीछे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल के अंदर बनेगा। तो यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट चूज कर लेते हैं और यहाँ पर मेलिंग डिटेल में आपका कैपिटल अकाउंट के साथ साथ जो भी और भी डिटेल इसके से रिलेटेड अगर आप फिल करना चाहते हैं, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, वो सभी चीज़ आप फिल कर लेंगे। अदरवाइज इसे रहने देंगे, हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, कोई भी डिटेल नहीं भरेंगे अभी। और आगे जब हम ज़्यादा इसमें पहुँचेंगे, जो क्लास हमारा होगा टेली का, तो उसके बाद सारा समझ में आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे रहने देते हैं और ये लेजर क्रिएट हो चुका है। और लेजर को सेव करने के लिए आप कंट्रोल ए का यूज कर सकते हैं और हम यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करेंगे शॉर्टकट की, और इससे क्या होगा, हमारा लेजर बन चुका है। इसी तरह से आप जो भी लेजर बनाना चाहते हैं वो क्रिएट करके आप बना सकते हैं। जैसे एक लेजर और हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया SBI अकाउंट, तो ये इसका SBI अकाउंट नेम हो गया जो कि हमारा बैंक है। और यहाँ पर अंडर में आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप में देखना होगा कि ये किसके अंडर में आएगा। तो चूंकि ये एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो अंडर ग्रुप है इसमें बैंक अकाउंट दिया हुआ है। इसी तरह से जब हम सेल्स का बनाएंगे, परचेज का बनाएंगे, सारा आपको यहाँ पे ग्रुप देना पड़ेगा। और ये अभी अभी हम लोगों ने समझ लिया है कि लेजर में जो अंडर है या ग्रुप है वो कैसे डिसाइड होगा या कैसे हम इसमें डिफाइन करेंगे कि क्या चीज़ कैसे है। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, तो सभी का यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप दिया गया है, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम SBI अकाउंट में बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि नेम, अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे जिसके नाम से है वो बैंक अकाउंट, वो यहाँ पे नाम आ जाएगा। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर इनपुट कर सकते हैं, जो भी अकाउंट नंबर है। यहाँ पे IFSC कोड आपको इंटर कर देना है और इसी तरह से बैंक का नाम भी आप डालेंगे, ब्रांच का नाम डालेंगे, जो अप्लीकेबल है उसे यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज रहने देंगे। हम यहाँ पे अभी रहने देते हैं और कंट्रोल ए प्रेस करके इस लेजर को भी हम सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा लेजर कंप्लीट हो गया और यहाँ से हम बना सकते हैं जो भी लेजर बनाना होगा। और आपको अब जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा वो था कंपनी को जो हमारा लेजर है उस लेजर को किस तरह से डिस्प्ले करेंगे या देखेंगे कितना बना या कौन कौन सा लेजर बना है या नहीं बना है। तो डिस्प्ले करने के लिए भी आपको अल्टर ऑप्शन में जाना होगा, क्योंकि पुराने वाले टेली में वहाँ ऑप्शन हुआ करता था लेजर के अंदर डिस्प्ले, क्रिएट और अल्टर। तो यहाँ अल्टर ऑप्शन में जाते ही आपको क्या आपको देखना है, तो यहाँ लेजर देखना है, तो लेजर वाले ऑप्शन पे एंटर कर देंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका
लेजर वाला जो एंटर है वो शो हो जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट अभी हमने बनाया था और साथ ही साथ यहाँ पर SBI अकाउंट भी अभी हमने क्रिएट किया था। 2 अकाउंट लेजर बनाए थे, लेकिन 2 आपको यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। तो ये आपको बता दें कि टैली में 2 लेजर पहले से ही बना होता है और ये क्वेश्चन भी आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या अदर जो भी क्वेश्चन है या पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे लेजर हैं जो 2 पहले से ही ऑलरेडी बने हुए होते हैं टैली में। तो कैश का जो लेजर होता है वो पहले से ही बना होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो होता है ये पहले से बना होता है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली टैली जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो उस टाइम में ही ये बन जाता है। तो यहाँ पूरा लिस्ट आ जाता है, डिस्प्ले हो जाता है कि कौन कौन सा लेजर बना है। और अगर आपका लेजर यहाँ लिस्ट में नहीं शो कर रहा है या आपने नहीं बनाया है तो उसे फिर से आप वापस क्रिएट यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप डिस्प्ले करके अपने जितने भी लेजर का लिस्ट है उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा लेजर है उसमें मॉडिफिकेशन का, कि कैसे आप कोई भी डिटेल को चेंज करना चाहते हैं या कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं अपने लेजर में। तो उसके लिए भी हमें सिंपली अल्टर ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ से हम जो भी लेजर में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो लेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी लेजर में आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मेरा SBI का अकाउंट था, अब वो अकाउंट बंद हो चुका है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे दूसरा बैंक का डिटेल चेंज करें। तो यहाँ SBI अकाउंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम PNB बैंक लिख देते हैं अकाउंट और यहाँ पर तो हमारा अंडर ग्रुप बैंक ही रहेगा क्योंकि PNB भी बैंक ही है। और अकाउंट होल्डर नेम या अकाउंट नंबर जो भी चीज़ है वो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह से कोई भी मॉडिफिकेशन आप कर लेंगे। और जो भी चीज़ आपको चेंज करना हो, चेंज करने के बाद में फिर से Ctrl+A प्रेस करेंगे लेजर को सेव करने के लिए। और अब आप देख सकते हैं कि SBI अकाउंट यहाँ से जा चुका है और PNB जो मॉडिफिकेशन हुआ है न्यू वाला वो PNB बैंक अकाउंट आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी लेजर को अल्टर ऑप्शन में जा करके ओपन करेंगे और जो भी डिटेल आपको चेंज करना है, चेंज करने के बाद में सिंपली Ctrl+A प्रेस करेंगे और वो आपका चेंज हो जाता है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था इसमें कि लेजर को कैसे डिलीट करेंगे या हाउ टू डिलीट लेजर। लेजर जो हमारा बन चुका है या हम डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे डिलीट करेंगे, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। तो अल्टर ऑप्शन से ही लेजर डिलीट किया जाएगा। पिछले टैली में भी और टैली ERP9 में भी अल्टर ऑप्शन से टैली डिलीट होता था। और यहाँ भी आपको गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसे आ जाना है और यहाँ से अल्टर ऑप्शन में जाना होगा। अल्टर ऑप्शन में जाने के बाद में आपको लेजर पे क्लिक करना है क्योंकि हम लेजर का वर्क कर रहे हैं। और लेजर पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर जो भी लेजर को डिलीट करना चाहते हैं उस लेजर को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ हम PNB बैंक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो इस लेजर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में सिंपली ALT यानी अल्ट की को और D की को आपको प्रेस करना है। तो यहाँ हम अल्ट और D को एक साथ में प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं डिलीट वाला ऑप्शन आ जाता है, जहाँ से अगर आप यस करते हैं तो डिलीट हो जाता है, नो करते हैं तो डिलीट नहीं होगा। और अगर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करना चाहते हैं तो यस के लिए Y है और नो के लिए N है। तो यहाँ पे हम Y प्रेस करेंगे डिलीट करने के लिए और यहाँ आपका लेजर डिलीट हो चुका है। तो यहाँ अब आप लिस्ट में देख सकते हैं कि जो डिलीट है वो हो गया है हमारा लेजर। अब PNB बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी लेजर नहीं है। आज के लिए बस इतना ही और अगले वीडियो में फिर हम आगे जैसे कि वाउचर एंट्री है या कैसे किस तरह से एंट्री करेंगे तो एक एक लेसन आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा। और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।